सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्टर होस्ट। आई नो कि आप सब लोगों की सुबह बहुत अच्छी जा रही है, हालांकि आई थिंक कि नाउ वी आर जस्ट काइंड ऑफ लाइक सो यूज्ड टू अ टीम विनिंग। हम लोगों को आदत सी हो गई है कि हमारी टीम जीतती है। ये भी दिल आना था, ये भी हमने देखना था। और इसकी वजह से यू नो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज़ कि मैं इतना ज़्यादा स्पोर्ट्स फॉलो नहीं करती, इतना ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं फॉलो करती। मेरे जैसा लोग, मतलब मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, जिसमें मेरी मम्मी अगेन नॉट दैट इंटरेस्टेड, मेरी बेटी didn't care about cricket all that much, बहुत सारे लोग जो क्रिकेट इतना नहीं फॉलो करते थे अब बाकायदगी से पाकिस्तान का मैच ऑन करके 7 बजे टीवी के सामने बैठ जाते हैं। पूरा एहतमाम होता है, हम खाना भी टीवी के सामने खाते हैं वगैरह वगैरह। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जो कि यू नो डेज गॉन बाय, जब पाकिस्तान की टीम जो थी वो इसी तरह की टीम थी और यू नो जीतते थे हम लोग मैच, और बहुत यू नो ज़रा रेगुलरिटी से जीतते थे। खैर एनीवेज, और इसकी वजह से पूरे के पूरे मुल्क में एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का क्रिकेट फीवर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का आया है। हम लोग कल नामीबिया से जीते हैं। ऑब्वियसली नामीबिया से जीतने के बाद आप लोग इतने एक्साइटेड नहीं होंगे, मगर फिर भी कम ऑन यार, 4 on 4 लाइक यू नो 4 गेमें खेली, चारों की चारों जीती। सो फार सो गुड। कल मैंने बाय द वे हमारी टीम की नज़र भी उतारी थी, इतनी ज़्यादा अब मैं सुपरस्टिशियस हो गई हूँ। और मुझे लगता है कि शाहनवाज़ जो यू नो हमारे घर में ही इज़ अ मेंबर ऑफ द स्टाफ, मुझे लगता है कि अगर वो मैच नहीं देखता और वो उठ कर जाता है तो मुझे लगता है कि हम लोग हार जाएंगे। हर किसी की अपनी अपनी एक यू नो सुपरस्टिशन सब लोगों के दिल में होती है। बाय द वे, एक और आप लोगों को इंटरेस्टिंग किस्म का फैक्ट बताऊं, वो ये कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जो जोड़ी है, इट इज़ नाउ पंचिंग एट द हाईएस्ट यू नो सेंचुरी मेकर्स बन गए हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की वो बैटिंग्स कर रहे हैं। कल हम लोगों ने, अगर आपने मैच नहीं देखा, जो कि पॉसिबल नहीं है, आई एम श्योर सब नहीं देखा है, हम लोगों ने कल 45 रन से मैच जीता था। 190 का टारगेट दिया था, और इन अ यू नो सॉर्ट ऑफ अ शो ऑफ व्हाट वी हैवंट डन, आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज दे सेड कि हम लोगों ने जान के बैटिंग पहले की है, बॉलिंग बाद में की है, क्योंकि हम पहले यू नो इस तरह चल रहे थे कि हम लोग बैटिंग बाद में कर रहे थे, बॉलिंग पहले कर रहे थे। तो आई एम ग्लैड कि दे चेंज इट अप, ताकि कुछ भी हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे है। तो मतलब यू नो अगली दफ़ा क्या पता कोई और मैच जीत जाए किसी इंपॉर्टेंट गेम में और फिर हम फंस जाएँ, और क्योंकि हमें आदत ना हो। एनीवे, बॉलिंग जो थी कल मुझे पर्सनली लगा कि थोड़ी सी ढीली है, क्योंकि मुझे ये लगा था अगेन लाइक आई सेड कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं देखती, मुझे इतना पता नहीं है शायद, मगर मुझे लगा था नामीबिया है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा बेचारे क्वालिफाई करे हैं T20 के लिए, यू नो वर्ल्ड कप के लिए। मुझे लगा कि 70 पे यू नो सारी टीम आउट हो जाएगी, पूरी की पूरी 10 विकेटें गिर जानी है 70 पे। मे बी अनरियलिस्टिक बात थी, ऑब्वियसली बेचारे क्वालिफाई कर आए हैं तो इसका मतलब है उनको भी खेलना आता ही है। उनकी मैंने इससे पहले आज तक कभी कोई गेम नहीं देखी थी, परहैप्स दैट्स व्हाई आई हैड दिस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। खैर एनीवेज, ये जो मैच था ये अबू धाबी में खेला गया। बहुत इसके ऊपर भी तस्करा हुआ कि शायद शबनम बहुत गिर गई थी, ड्यू था। अब मुझे नहीं पता कि ड्यू का मतलब क्या होता है, यू नो अब इतना पता है कि रन कैसे लेते हैं, छक्के का ये करते हैं और चौके पे ये करते हैं और आउट पे ये करते हैं, यहाँ तक ही काफ़ी है इतना ही आता है। देखो दोस्तों, इसीलिए मैंने अपने एक मेहमान को यहाँ पे बुलाया है, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं शोएब जट मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एंकर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ARY न्यूज़ पे इनका शो है जिसका नाम है बाउंसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थोड़ी सी रिक्वेस्ट है जी। एक तो ये बहुत सारे को ज़रा कम कर लें कि कम लोग हैं जो क्रिकेट नहीं देखते, लेकिन उसके बावजूद आपने मैच देखा है, इट मीन्स के उन्होंने आपको जो है ना मैग्नेट की तरह कनेक्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा यू नो आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ क्रिकेट व्हेन आई वाज यंगर। फिर एक्चुअली मेरा क्रिकेट से दिल कब मैं आपको बताती हूँ चार्ट हुआ।
जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया से याद करें कि एक फाइनल जीते थे, फाइनल हारे थे, बस वो दिन, जी हाँ, बस वो वाला जो दिन था और आज का दिन था, फिर मतलब उसके बाद फिर ये वाली टीम। लेकिन अभी आपने क्रिकेट का साइन किया एक 4 वाला कि ऐसे चौका लगता है, तो जब वो क्रिकेट का चौका लगता है तो लोगों के चेहरों पे स्माइल आ जाती है। और पाकिस्तान ने कल विक्ट्री का चौका मारा है वर्ल्ड कप में, मुसलसल फोर्थ मैच। और मुझे ये बताएं कि आपके शो का नाम बाउंसर है। बाउंसर वो वाली बॉल होती है ना जो ऊपर से जाती है, जो मुंह पे लगती है। ऊपर से नहीं, जो मुंह पे लगे। मैं किलर बाउंसर हूँ। ओह नाइस नाइस नाइस। अच्छा मुझे बताएं आपको कितना मजा आ रहा है ये गेम्स देख के? देखिए बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जिस तरह आपने कहा कि हमने ये दिन नहीं सोचे थे, नहीं सोचा था, अनप्रेसिडेंटेड है। देखो मतलब ये तो आई नो कि मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसा ही जब पाकिस्तान स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुई थी तो तब लोग यही सोच रहे थे कि यार ये क्या जीतेंगे, लेकिन फिर कुछ चेंजिंग हुई, फिर पाकिस्तान गया और वहाँ पे जब उन्होंने भारत को बिल्कुल ही कहते हैं ना खाक में मिला दिया, ढेर कर दिया, उनके गुरूर को जो है ना नीचा दिखाया, तो उसके बाद हर एक को होप्स नहीं हो गई थी, बिलीव हो गया। तो और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इतने क्रेजी हैं क्रिकेट को लेके, ऑब्वियसली आप भी होंगी, कि जब इंडिया को हराया ना तो आधा वर्ल्ड कप तो आपने कहा जी हमने जीत लिया। हाँ, पैसे पूरे हो गए थे। नहीं वो वाकई में पैसे पूरे हो गए थे, लगा था कि बस मतलब ठीक है इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो रिप्ले दिखाते रहे, बार बार दिखाते रहे आपकी खुशियां, उनके लटके चेहरे, ये देखना चाह रही हूँ। ऐसे ही है दोस्त, ऐसे ही है। मैंने कल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी सोशल मीडिया पे। आई थिंक सून आफ्टर द गेम वाज ओवर, आई थिंक अबाउट 2 आवर्स और 3 आवर्स। आप सोचें कि मतलब एक्साइटमेंट कितनी थी कि मैं सोशल मीडिया पे अब पाकिस्तान टीम को के वो जितने भी पेजेस हैं उनको फॉलो करती हूँ। मतलब हालात अब ये आ गए हैं। तो खैर एनीवेज उसके ऊपर वो एक क्लिप आई विच वाज के पाकिस्तानी टीम नामीबिया की टीम से मिलने गई। जी जी जी, वो मुझे बहुत ग्रेट जेस्चर, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि गए, वो पहली मरतबा थे, न्यू कमर्स थे, पहली मरतबा मेगा इवेंट के वर्ल्ड कप का मेन जो इवेंट है, मेन राउंड है, उसमें आए, तो पाकिस्तान ने एक अच्छा जेस्चर दिया है कि गए, उनको बताया। और उससे पहले आपको पता है एक और खिलाड़ी हमारा बड़ा अच्छा जेस्चर दे रहा है, जब मैच खत्म होता है धानी पहुंच जाता है दिलासा देने, हाँ भाई कोई मसला नहीं, अगली बार देखेंगे। तो ये अच्छा है, पाकिस्तान टीम में जो है वो एक कॉन्फिडेंस आया है। हाँ। इससे पहले हम मिस यही कर रहे थे। देखिए टैलेंट आपके पास है, आपके पास सब चीज़ें नहीं था, तो एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब कम से कम सर उठा के आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान ने जितनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है इंशाल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बनकर आएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर नहीं भी कर सके तो आप मैं कौम मुतमईन है। आई थिंक सो, मैं डेफिनेटली मुतमईन हूँ। आपके ख्याल में वैसे मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यू नो आप ये करते हैं, यू डू दिस, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मुझसे, ऐसा क्या मैजिकल इंग्रेडिएंट है इस दफ़ा इस टीम, इस पर्टिकुलर टीम के अंदर, इस स्क्वाड के अंदर जो कि पहले मिसिंग था? देखिए आपने देखा होगा कि अगर एक बच्चा हो फैमिली में और वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स ना हासिल कर रहा हो तो सारे उसको जो है ना सुनाने लग जाते हैं, जिसका दिल करता है खरी खरी सुनाने लग जाते हैं। वो बच्चा एक बार फतह के ट्रैक पर आ जाता है ना तो चौड़ा भी हो जाता है और पहले से ज़्यादा उसकी भूख बढ़ जाती है। जब पाकिस्तान टीम गया वो मौका इंडिया ने इतना तूफान मचा रखा था कि पाकिस्तान कभी जीता नहीं, कभी 12-0 और पता नहीं क्या क्या उन्होंने मीम्स बनाई, एड्स बनाए, पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। तो हमें एक भूख भी थी और एक जो है ना रिवेंज लेने का मामला था कि बस इनको करके दिखाना है। तो वो अल्लाह का करम हुआ कि करके दिखा दिया उनको। मतलब अगर यू थिंक दैट नथिंग चेंज इन टर्म्स ऑफ आवर टीम स्क्वाड के अंदर, कुछ ऐसा कोई इतनी बड़ा कोई तब्दीली नहीं थी, ये सब लोग पहले थे, सिर्फ जो उनका था ना, एक तो एंगर उन्होंने अपना शो किया, फिर हंगर उन्होंने शो किया। एंग्री तो थे वैसे, हम एंग्री बर्ड्स नहीं थे लेकिन एंग्री शाहीन्स थे। ठीक है ना कि हमारा मजाक उड़ाते हैं, जिसको देखो हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो इन्होंने और हमारे मुल्क में तो हमारी बिरयानियां खा के चले जाते हैं आखिरी मोमेंट पे। मतलब मुझे इस बात का तो बहुत दुख हुआ। फिर मैंने उसके बाद हमने एक और खबर सुनी कि 32 लाख का बिल बिरयानी का, वो तो यहाँ के डज आके लगी, दिल पे लगी। न्यूजीलैंड की फोर्सेस जो सिक्योरिटी के लिए, हाँ बिल्कुल आप सही बात करेंगे। तो बदले का एक मामला था कि इंडिया हमें पीछे धकेलना चाह रहा है। न्यूजीलैंड ने हमारी इंसल्ट की थी कि वो पाकिस्तान आए और आके चले गए। ये आप समझ सकती है कि इंसल्ट है। तो एक मैंने कहा ना कि एंगर था हमारे अंदर कि हमने रिवेंज लेना है। तो वो रिवेंज के जब हम ट्रैक पर आए हैं ना तो अब हम रिवेंज को भूल गए हैं। अब हम कह रहे हैं हमने कप लेना है, ये वाला कप नहीं, ट्रॉफी वाला कप, पता चले आप थमा देंगे ये वाला कप भी हम देंगे इंशाल्लाह। अभी जा रहे हैं नाज़रीन, फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, थोड़ा सा और अपने सीने चौड़े करेंगे, एक्साइटेड होंगे, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। क्रिकेट की बातें हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शोएब जट, स्पोर्ट्स एंकर हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ARY न्यूज़ पे शो भी करते हैं बाउंसर के नाम से। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान यू नो के एक विनिंग जो हमारी स्ट्रीक हुई हुई है। अब मैं आपसे थोड़े से मुश्किल सवाल पूछना चाहती हूँ, जो मुझे एज अ व्यूअर जिसने बहुत ज़्यादा कोई क्रिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं है, मैंने नोटिस किया। मुझे ऐसा लगा कि कल बॉलिंग जो थी वो ढीली हो गई। आपको लगा? आपने अपने इंट्रो में शबनम का जिक्र किया था, तो जब बहुत ज़्यादा शबनम हो जाए तो लड़के ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसा ही होता है कि बॉल जो है वो बड़ा हो जाता है। वहाँ पे कोई और भी टीम होती तो स्कोर्स बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने 190 इतना बड़ा टोटल बना दिया था कि कोई बड़ी टीम भी होती तो शायद उसके लिए मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान ने अच्छा खेला और हमें पाकिस्तान की विक्ट्री को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस को भी प्रेज़ करना चाहिए, लेकिन मीनवाइल हमें अपने पड़ोसियों का रवैया भी जो है वो याद रखना चाहिए। कम अज़ कम रूज आप हैं, मैं हूँ, पाकिस्तानी नेशन है, अगर हमारे हीरोज़ बुरा भी परफॉर्म करें तो हम उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट नहीं करते। हमें यहाँ से एक मैसेज देना चाहिए जो कोहली की डॉटर के लिए वहाँ पे जिस तरह के मोहम्मद शामी के लिए आए कि वो सिर्फ मुस्लिम है। कोई एक प्लेयर की वजह से तो नहीं हुआ ना, पूरी टीम उनकी गलत खेली थी। रोहित शर्मा जिस तरह का खेला, बाकी जो खेले, और रोहित शर्मा ने मतलब सही है, मतलब नाकाबिले बर्दाश्त हमारे लिए पाकिस्तानी बातें करी, बट दैट्स फाइन। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ व्हाट इट इज़। हाँ, लेकिन अकल होनी चाहिए। पड़ोसियों को मशवरा दें आप कि होश के नाखून लें, प्लेयर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम। हाँ बिल्कुल गेम है। गेम के बाद इस तरह का रवैया मेरे ख्याल से पैथेटिक। आपको आपके ख्याल में आई मीन जो पिछली इंडिया के मैच के बाद, इंडिया का मैच तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज था, तो उसके अंदर तो मेरे ख्याल में किसी ने उस गेम को बहुत क्रिटिकली नहीं देखा। वेरी फ्रैंक, कम से कम मैंने नहीं देखा। वो तो बस इमोशनल अटैचमेंट उसमें। मामला ये हुआ कि जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ तो हम न्यूजीलैंड को हारता हुआ देखना चाहते थे। एग्जैक्टली। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ तो आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं ऐसा सोच रहा था शायद न्यूजीलैंड पाकिस्तान है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि ज़रा उनको पड़ोसियों को तगड़ा सा एक और थप्पड़ पड़े। और ऐसा ही हुआ कि शिकस्त का ऐसा झांपड़ उनको रसीद हुआ कि वो दीवार से लग गया। मगर मैं पाकिस्तान के बारे में बात ये करना चाहती हूँ कि मुझे लगा कि न्यूजीलैंड की गेम, उसके बाद हमारी अफगानिस्तान की गेम, और कल रात चलें आपने उसको क्लैरिफाई कर दिया नामीबिया की गेम को, बट मुझे ऐसा लगा कि वो गेमें हम लोगों ने बहुत आखिर में जाके, बस वो मैं तुक्का तो नहीं कहना चाहती, मगर बहुत मुश्किल से जीती हैं। अच्छा। और मुझे ये हार्ट अटैक हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वो जो दूसरा पूल है उसके अंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया नॉट सो ग्रेट, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, मतलब। लेकिन अरूज, मैं पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑन कैमरा जो है ना इतराफ़ करें कि आप जो है ना बड़ी खूबसूरती से झूठ बोल लेती हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ देर पहले आप कह रही थी आपको क्रिकेट कुछ नहीं पता, और अब आप सारी टेक्निकल बातें कर रही हैं कि यार वहाँ तगड़ी टीम है, हमें मसला ना हो जाए, हम 2 मैच जो जीत कर आए हैं, मुश्किल में जीत कर आए हैं। ये कैसे आप कह लेती हैं? एक तरफ कह रही है मुझे क्रिकेट नहीं पता और एक तरफ बारीकियाँ। मैं ये कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने जो एक्सपर्ट हैं उनको चढ़ा दूं, उनसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन। देखिए, आई हैव बीन लर्निंग, इट्स अ लर्निंग कर्व, बट यू आर कमांडिंग इन शो एंड इन स्पोर्ट्स, यू आर कमांडिंग। बिल्कुल आपका कंसर्न सही है कि पाकिस्तान जो है वो 2 मैचेस जो जीता न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ, वो हम ऐसे नहीं कहते कि स्ट्रेट अवे गए और हम मैच जीत गए। हम मुश्किल में थे और वो मुश्किल हमारे गले भी पड़ सकती थी। यस, एक बीच का पॉइंट ऐसा आया था अफगानिस्तान के गेम के अंदर जहाँ पे मैं कन्विंस थी कि गया, और ये वो जो दैट किड विद द बियर्ड राशिद जो हैं, आई वाज लाइक ये तो इसने, और ही इज व्हाट 19 साल का, कहता यही है कहता यही है, ऑन पेपर 19 है, ही लुक्स यंग, ही इज मतलब इतनी जोर की बॉल फेंकता है, लेट्स अज्यूम के 19 है, क्योंकि अगर वो 32 का मेरा दिल टूट जाएगा कि नहीं, इतना फिट नहीं हो सकता इंसान इस एज पे। अच्छा, नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो मैचेस हमारे हाथ से ऑलमोस्ट निकल रहे थे। जिस तरह आपने शुरू में कहा था कि मैं नज़र उतार के आई हूँ, उस टाइम सारे लोग जो हैं वो दुआएं कर रहे होंगे, या अल्लाह बचा ले, या अल्लाह बचा ले, और फिर अल्लाह ने मदद की कि आप बच गए। आसिफ अली, जिसपे हमेशा क्रिटिसिज्म हुआ कि वो परफॉर्म नहीं करता, उन्होंने बहुत 4 छक्के जो मारे, तो छक्के छुड़ा दिए उनके। हाँ एब्सोल्युटली, और जो आखिरी ओवर में 4 छक्के, 19 ओवर था, 19 ओवर था। और उसके बाद एक लाइन मैंने लिखी थी, वो कुछ लोगों को अच्छी लगी, कुछ को बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई, कि वो जन्नत था उस बॉलर का नाम, तो उस जन्नत ने अफगानिस्तान के लिए मैच दोज़ख बना दिया था। ऐसे ही है। वो 4 छक्के जो हैं हमारे लिए राहत बने, कि हमें जो है वाकई जन्नत मिल गई, और वो जो है ना बड़ी मुश्किल में आ गया। एब्सोल्युटली, मगर वो मतलब टीम उसके पास, मुझे ऐसे लगता है कि उस टीम के अंदर, अफगानिस्तान की टीम के अंदर बहुत ज़्यादा रॉ टैलेंट है उस टीम में। आई डोंट नो कि उनको थोड़ी पॉलिशिंग की जरूरत थी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास पावर का मामला है। देखें, ये T20 क्रिकेट होती है ना, इसमें पावर ज़्यादा चलती है।
बेशक आपके स्किल्स होने चाहिए, हाँ तगड़े हैं, दुम्बे खाते हैं, भी मारते हैं तो कहाँ चले जाती है। दुम्बे खाओ पाकिस्तानियों। मैं कल परसों ही भेजूंगी, बड़ा दुम्बा बना के भेजो। दुम्बे और अफगानी टिक्के उन्होंने खाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप उनके किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू सुनेंगे तो वो काजू की बात करेंगे, अखरोट की बात करेंगे, गोश्त की बात करेंगे। अब आपने दुम्बा भी ऐड कर दिया है तो मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड का आप खर्चा बढ़ा रही है। अब आप क्रिकेट बोर्ड को मशवरा देने वाली हैं कि एक जो है वो कैटल फार्म खोल लो जहाँ पे सिर्फ दुम्बे ही पालो। मतलब सीरियसली आई एग्री विद यू। जैसे आपने बाकी में बहुत बात करी है, उनका उनका मुझे एक प्लेयर बड़ा चबी सा प्लेयर है उनका, जो विकेट कीपर है अफगानिस्तान का, शहजाद। मुझे लगा कि ये तो मतलब हिल छिल नहीं सकता, उसको भागने का सीन नहीं, उसने बैट पकड़ा दुड़ोस। अभी तो स्लो बॉलों को बिल्कुल ऐसी कह रही है। अभी तो जज़ई जो है उनका एक बैट्समैन है, उसकी बारी नहीं आई, वरना वो 150-150 रन बना लेता है T20 में। वो जितनी फैंटी को PSL में भी लगा के गया है, उससे पहले मुख्तलिफ लीग्स में उसने परफॉर्म किया है। तो पाकिस्तान की लक अच्छी है। फिर ये देखें, हम जहाँ उनकी तारीफ कर रहे हैं, मत भूलें कि शाहीन आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। बहुत तरह की परफॉर्मेंस शाहीन अफरीदी कर रहा है, 140 प्लस। ये इंडियंस मार के 200 रन बनाते हैं। अब मसला ये मारते उनको है जो 130 के बॉलर हैं, ये 140 प्लस बॉलर्स हैं तो हिलने भी नहीं दे रहे किसी को भी। शाहीन बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हारिस रऊफ हमेशा क्रिटिसिज्म का शिकार रहे, बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और बात आपसे जाननी है कि हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी दोनों लाहौर कलंदर के लिए खेलते रहे, राइट? वो लोग क्यों नहीं जीते आज तक कभी? अच्छा सवाल है, मतलब आई थिंक वैलिड क्वेश्चन है। ऐसा कैसे, मतलब मैं जानना चाहती, भाई देखें मैं इन्वेस्टेड हूँ इस पर्टिकुलर कप के अंदर, मैं आई नो कि थोड़े से नहीं, पहले वो इतराफ़ कर लें कि आपको क्रिकेट आती है। ये इतराफ़ करें। अब ये जो आप मासूमियत से कर गई ना, मुझे कुछ नहीं आता, और फिर इतने मुश्किल सवाल। अब मुझे ये फील हो रहा है कि बाउंसर आप हैं, मैं जो हूँ वो प्लेयर हूँ जो आपको फेस कर रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल बाउंसर नहीं मारी। मुझे बताएं कि फर्स्ट एड का बंदोबस्त है, जब मैं शो से उठूं तो मुझे थोड़ी सी जो है ना पट्टियां करा देना। अच्छा, मुझे बताओ कि आपका क्या ख्याल है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है कि मतलब ये दो ऐसे फॉर्म वाले बॉलर, अभी PSL गुजरा है, मतलब देखिए लीग क्रिकेट जो है ना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन लीग क्रिकेट जो है ना वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता, प्लेयर्स आते जाते रहते हैं उसमें, ठीक है। पाकिस्तान टीम ये काफ़ी अरसे से एक साथ खेल रहे हैं तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। तो जब आपकी जो है ना साइंस मिल जाती है ना तो फिर आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अकेला परफॉर्म नहीं कर रहा, शाहीन को सपोर्ट मिल रही है। देखें शादाब फॉर्म में आ गया, हालांकि वो भी फॉर्म में नहीं था PSL में। फिर आपको बिल्कुल भी नहीं था। हाँ बिल्कुल भी नहीं था, चलिए अच्छा आपने कह दिया। हारिस रऊफ जो है वो मैं कह रहा हूँ कि मुसलसल पिटा रहे, तो ये एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। जब एक दूसरे को बैक करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो अच्छी क्रिकेट होती है। दूसरी बात अगर आप देखें कि अब तक के वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं, अपार्ट ऑफ येस्टरडे गेम जो पाकिस्तान ने 190 की है, लो स्कोरिंग गेम हुए हैं। जब लो स्कोरिंग गेम होते हैं तब 140 प्लस वाला बॉलर जो है वो बड़ा खतरनाक हो चुका होता है, और वही पाकिस्तान ने किया। अगर कल पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग कराई होती तो आप यकीन करें कि पाकिस्तान उनको, आप जो 70 का कह रही थी, 70 से पहले समेट लेते, क्योंकि ग्रीन टॉप विकेट था और 140 का बॉलर फ्रेश विकेट मिलती उसको। मैं यही बड़ा अच्छा बॉल मेरा ये ख्याल था, क्योंकि उनका इतना मतलब उनका कोई बहुत अमेजिंग किस्म का, लेकिन रोज इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि आपने कल बांग्लादेश को 84 पे आउट होते हुए देख लिया था, तो आपने कहा जब ये 80 पे होते हैं तो नमीबिया तो 70 पे ही होना चाहिए। तो इसमें कसूर बांग्लादेश का है। एक मेंटल वो बन जाता है ना कि यार मतलब देर हो जाना चाहिए ये गेम, मतलब हम लोग घर पे फ्राई करेंगे अंडे शंडे, जल्दी सोने को मिलेगा वगैरह वगैरह। खैर एनीवेज नाज़रीन, जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। प्रेडिक्शंस अब हम थोड़ी सी करेंगे, बातचीत इसके ऊपर करेंगे कि सेमीफाइनल में हमें किसकी टक्कर मिलेगी, हम उनके खिलाफ कितना अच्छा खेल पाएंगे या नहीं। मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे शोएब जट मौजूद हैं, गुफ्तगू हो रही है क्रिकेट के बारे में, और अब हम बात करना चाहते हैं शोएब प्रेडिक्शंस के लिए। अब हम इस वक्त आपस में बाय या ये मुझे बताएं कि हम सच बोलें। मैं तो बोलूँगी, देखो मैं तो बोल दूँगी। नहीं, हमने प्रेडिक्शंस करनी है, तो प्रेडिक्शंस में फैसले तो है नहीं। हाँ फैसले हम प्रेडिक्शंस करें, और उसमें यकीन करें मैं कसम खाने को तैयार हूँ, ना मैं ऑक्टोपस हूँ, ना मैं तोता हूँ, ना मैं शेर हूँ, ना मैं बिल्ली हूँ। मैं कुछ नहीं ऐसा करूँगा। मैं स्टैट्स पे बात करूँगा, जो टीमों की स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस, उस पर बात करूँगा, जो
टेबल है, पॉइंट्स टेबल, उस पर बात करूंगा। वरना मुझे क्या पता कि अभी आप कह रही हैं कुछ नहीं और थोड़ी देर में लिफाफे निकालें, कहें निकाल के दिखाओ कौन सा वाला जीतेगा। वो तोता होता है ना, जाता है और जाके वो कर लेता है। या अभी जो है वो रबिया जो है वो यहाँ पे गोश्त ला के रख दें कि शोएब जट जो गोश्त खाएगा टीम वाली जीतेगी। खुदा दा वास्ता है, क्रिकेट से स्टैट से आ जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। मुझे वैसे टेबल का अभी आपने जिक्र किया, एक दिल्ली बहुत जो ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, अगेन लाइक एज अ पाकिस्तानी ठंड पड़ रही है कि इस वक्त इंडिया के साथ वो हो रहा है जो हमारे साथ पहले हो चुका है। फलानी टीम से हारेगी और उसका रन रेट ऐसे होगा तो फिर हम आगे जाएंगे। अच्छा, इंडिया का वो सीन भी खत्म हो गया, वो इतना कल रात के बाद। उसके लिए कोई आइंस्टाइन बुलाना पड़ेगा, आपकी और मेरी मैथमेटिक्स से तो नहीं जाता है। सही है, वो कोई आइंस्टाइन है, कोई नई बात है। यहाँ एक काम है, बड़ा सीरियस नोट है ये, कि अगर कोई इंडिया से ईमेल जनरेट कर दे तमाम टीमों को कि तुम लोग घर चले जाओ, तो फिर मजबूरन जो है वो पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, न्यूजीलैंड भी वापस चला जाए, नमीबिया भी चला जाए, अफगानिस्तान भी चला जाए, तो फिर तो वो आ सकते हैं, अदरवाइज नो चांस ना। हाँ वैसे मगर ये हमारे साथ याद है होता था। ईमेल वाला पता है ना मैंने क्यों बात की है कि वो न्यूजीलैंड जो चला गया था। हमारे साथ बिल्कुल ऐसा होता था कि हम हमेशा अपनी जीत के बजाय दूसरे की हार देख रहे होते थे। एग्जैक्टली। और पता है मुझे सबसे ज़्यादा और क्या खुशी हुई, मैं एक इंडियन अगेन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए एक इंडियन स्पोर्ट्स शो का किसी ने क्लिप डाला हुआ था, जहाँ पे आप जैसे जो एंकर्स थे, स्पोर्ट्स एंकर बैठे हुए, पता है क्या कह रहे थे? सुनो। माफ कर दें। नहीं मतलब उन्होंने बुरा ही कहा होगा, मुझे उन जैसे जोड़ने के आप जैसे। अरे वो पाकिस्तान के जीतने की दुआएं मांग रहे थे क्योंकि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अच्छा उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर पाकिस्तान अपने सारे मैच जीतेगा और न्यूजीलैंड अपने अगले सारे मैच हारेगा तो इंडिया सेमीफाइनल में आ जाएगा। न्यूजीलैंड ने तो उनको छोड़ा ही नहीं, कहीं का नहीं छोड़ा। न्यूजीलैंड ने उनको वही किया जो हमने किया, दीवार के साथ लगाया। और अब जो इंडियन टीम है सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट ही पहुंच सकती है, सेमीफाइनल वाला ख्वाब तो खत्म हो गया उनका। That's true. वैसे मुझे बताएं कि आपके ख्याल में हमें सेमीफाइनल पे कौन सी टीम टकरेगी? देखिए, आप हैं अपने ग्रुप के चैंपियन, ग्रुप बी में आप खड़े हैं, आप चैंपियन हैं, टॉप पे हैं, अगला मैच स्कॉटलैंड है, पीनट है, तो इट मींस कि आप फिनिश कर रहे हैं 1 पे। अब से हार चुके हैं, आपस की बात चले माजी को भूल जाए ना, अब जो विनिंग स्ट्रीक चल रही है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान यहाँ पे भी जीतेगा। तो वहाँ पे अगर हम जाएं, वहाँ पे भी खिचड़ी पकी हुई है। आपको पता है इंग्लैंड 8 पॉइंट्स के बावजूद अभी तक क्लियर नहीं है कि उसने आगे जाना है कि नहीं जाना। एग्जैक्टली, ठीक है ना, ऑल दो के ऑलमोस्ट वो जा चुके हैं, बहुत टफ ग्रुप था, दे आर नॉकिंग द डोर ऑन सेमीफाइनल। तो इट मींस कि वो चैंप होंगे तो आप उनसे तो नहीं टकराएंगे, तो एक टफ टीम कट गई। अब नीचे आ जाएं तो वहाँ वेस्ट इंडीज की परफॉर्मेंस देख लें, पैथेटिक परफॉर्मेंस अब तक की। आप जनूबी अफ्रीका की परफॉर्मेंसेस देख लें कि एक दिन बड़ा अच्छा तो अगले दिन बहुत ही बुरा। हाँ, इनकंसिस्टेंट रहे हैं वो। ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें कि ऑस्ट्रेलिया की भी वो वाली माजी में परफॉर्मेंस नहीं रही जिससे आपको डर लगता था। एग्जैक्टली। यार वो ऑस्ट्रेलिया ना आ जाए, तो वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो वाला ऑस्ट्रेलिया। जिस तरह वो पाकिस्तान नहीं रहा तो इस तरह वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं रहा। टीम बदल गई, मैं मानती हूँ, मगर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानियों को मेंटल ब्लॉक है ऑस्ट्रेलिया से। एक मतलब जिस तरह इंडिया से था, मगर उन्होंने मेंटल ब्लॉक तोड़ना। हम इस बार दिमाग से खेलेंगे नहीं, हम दिल से खेलेंगे। तो मेंटल की बारी नहीं आनी, जब दिल से खेलना है तो ठीक है। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को शायद जनूबी अफ्रीका से सेमीफाइनल मिल जाए। अच्छा, मैं ये पर्सनली फील करता हूँ कि जनूबी अफ्रीका से ना मिले, इसलिए कि बाकी अगर वेस्ट इंडीज़ आता है या ऑस्ट्रेलिया आता है तो उनके पास इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं जितने जनूबी अफ्रीका के पास हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उनको फेस करना होगा। और पाकिस्तान, मैं आपको फिर बताऊं, आप बिल्कुल सही बात कर रही थी, पाकिस्तान डिफेंड करने जाएगा मुश्किल में होगा। कल वाले मैच की कोई एग्जांपल ना दे, क्योंकि कल आपके पास जो ओपोनेंट था वो इंतहाई वीकर ओपोनेंट था, जो इनएक्सपीरियंस था। और उसके बावजूद लाइक आई सेड कि अभी हम लोग यही बात कर रहे थे, यू नो कि ड्यू पड़ गया, व्हाटएवर आपने कंडीशंस वगैरह आपके थोड़े से अनफेवरेबल हुए, तो आपने मतलब उनको जो आपको कंफर्टेबल ढेर करना चाहिए था, गिवन दैट स्टैंडर्ड ऑफ द टीम, वो नहीं आप कर सकते। इसीलिए अगर आपको मतलब वो 100 टप्पे, वो क्यों टप्पे? मैं तो मैंने कहा 100 टप्पे, बड़ी अच्छी लाइन है, 100 टप्पे तो क्यों टप्पे। वाह भाई वाह, I was like, हद हो गई यार। मतलब नमीबिया है, मुझे मतलब वो मैप के ऊपर मुझे अपनी दिखाना पड़ रहा था अपने, हम सारे मिलके घर पे इकट्ठे सारे सब लोग देखते हैं, मैं अपनी वो स्टाफ को दिखाने में कि ये नमीबिया इतना सा मुल्क है। चलें दुआ करें कि इंशाल्लाह हम भी, पाकिस्तान शायद दीगर ममालिक के मुकाबले में छोटे हैं, इंडिया के मुकाबले में हजम की बात कर रहा हूँ, वैसे तो हम बड़े बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बाप वाला मामला है ना हमारा, तो हम साइज में ज़रूर छोटे हैं लेकिन हम शॉक भी करते हैं, रॉक भी करते हैं। तो इंशाल्लाह हम, आई होप कि यू नो हम थोड़े से अपसेट्स दें, मगर अगर आपको, मुझे ये लगता है कि हम लोग समहाउ सेमीफाइनल यार, लेकिन आप ये अपसेट वाला जुमला क्यों कह रही हैं? पाकिस्तान अपसेट नहीं करेगा, पाकिस्तान जीतेगा। वही ना, अपसेट तो अपसेट लोगों को नहीं, अपसेट्स देता है। डिफीट की बात कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं डिफीट नहीं कह रही, मुझे लगता है सेमीफाइनल जीत जाएंगे, मुझे लगता है फाइनल इंग्लैंड से होगा
वहां पर क्या नजर सिर्फ आपने कल ही उतारनी थी? नहीं, मैं हर रोज उतारूंगा। तो आगे भी नजर उतारे, खुदादा ना आ गए पाकिस्तानी। मैं एक बात बता दूं, अगर फाइनल में रिजल्ट कुछ इधर उधर हुए, मैं आपको एक रिकॉल करवाऊं कि फुटबॉल में ऑक्टोपस जो है प्रोडिक्ट करता था। हाँ। और उन्होंने जाके ऑक्टोपस, तो यहाँ से आपने निकलना भी है, ये अल्फाज वापिस ले लें कि नहीं जी नहीं पाकिस्तान जीतेगा, ये बात ना करें कि मुझे ये लगता है, ये वाली बात अंदर ही पी जाए। ये टेक्निकल बात है। हाँ जी, नहीं पाकिस्तान जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा, और मजाक से हटके पाकिस्तान जीतेगा, आप बिलीव रखें। एब्सोल्युटली, आई होप सो टू, एंड आई होप दे कंटिन्यू टू डू वेल, और कोशिश ये करें कि यू नो फेयर खेलें, दिल से खेलें, इंशाल्लाह जीतेंगे। थैंक यू सो मच शुएब, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे। आज के दिन क्रिकेट के अलावा हम लोग थोड़ी सी करियर की बातें कर रहे हैं। सारे बच्चों को क्रिकेट स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, कॉलेज के अंदर शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती, तो हम लोग बच्चों की पढ़ाई लिखाई और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स और भी किस तरह की दीगर स्कॉलरशिप्स होती हैं, वीज़ा प्रोसेसेस, ये सब कुछ जानेंगे अपने अगले मेहमान से, मगर ब्रेक के बाद। तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। जिस तरह मैंने जाने से पहले कहा था, मतलब सारे बच्चे ज़बरदस्त किस्म के स्पोर्ट्स एबिलिटी नहीं रखते, और क्रिकेट और फुटबॉल हर किसी की लाइफ के अंदर नहीं होता, पढ़ना पड़ता ही है दोस्तों, ना चाहते हुए भी। ये बच्चों को मैं कह रही हूँ। तो हम जानना चाहेंगे अपने अगली मेहमान से कि बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप्स के लिए करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए करते हैं, जो कि एज़ पाकिस्तानीज़ हम लोगों के लिए उसके अंदर थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ विच पोटेंशली कैन बी द ख़तरनाक किस्म का एक्सचेंज रेट। हम लोग अपने अगले मेहमान से आपको मिलाना चाहते हैं, तो चलते हैं मास्टर क्लास की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अलीज़े आतिफ, ये फाउंडर हैं बी गाइडेड नाउ की, और कॉलेज और करियर काउंसलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू अगेन, एंड आपको हम पब्लिक डिमांड पे बुलाया है दोबारा से, क्योंकि सब अब मेरे ख्याल में दोबारा से टाइम शुरू हो गया है एप्लीकेशंस का, और सब कुछ, और बहुत सारे बच्चे, और आई गेस पोटेंशियली माँ बाप को भी कह सकते हैं, बट आई ब्लेम द किड्स मोर, बिकॉज एट दिस पॉइंट अगर कॉलेज के लिए बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है। इट्स प्रीटी लेट, है ना? प्रीटी लेट। आप मतलब अब जाके सबको टेंशन शुरू हो गई है, बिल्कुल लास्ट मिनट किस्म की सिचुएशन पड़ गई है। तो हम आपसे बात करेंगे कंट्री बाय कंट्री, श्योर, और कि उन कंट्रीज़ के अंदर जो कॉलेजेस हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ यूके के बारे में। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि किस तरह कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए यूके में। अच्छा, अगर हम अंडरग्रेड अप्लाई करने की बात करें तो यू कैन ओनली अप्लाई टू 5 यूनिवर्सिटीज़ एट वन टाइम, और वो जो पोर्टल होता है उसे यूकैस कहते हैं। यूकैस, या तो कीप इन माइंड दैट व्हेन यू आर एक्चुअली चूजिंग यूनिवर्सिटी लिस्ट, एक लिस्ट ऑफ 5 होती है अंडरग्रेड के लिए। ओके। मास्टर्स में तो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। The first thing and actually the most important thing for the UK is grades. वो सबसे पहले आपकी grades को देखते हैं, तो अगर आप इंटर या मैट्रिक कर रहे हैं या O and A levels कर रहे हैं, that's the most important thing. And then secondly of course essay, एक statement of purpose होती है, एक personal statement भी कहते हैं, तो उसकी quality of writing, structure वो बहुत matter करता है। Right. मुझे आप ये बताएं कि आपके अगर मतलब अंडरग्रेड के बारे में बात करते हैं, ओ और ए लेवल्स के अंदर और मैट्रिक और इंटर में भी कुछ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और मेरे ख्याल में आई बिलीव दैट्स अबाउट इट। हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी सब्जेक्ट्स। उर्दू इज़ ऑल्सो अनदर वन, बट दैट्स जस्ट टू पाकिस्तान। व्हेन यू आर अप्लाइंग टू द यूके, वो सब्जेक्ट्स के स्कोर्स मैटर करते हैं। It's not mandatory for the UK कि आपने पाक स्टडीज इस्लामियत उर्दू लिया हो, but to be able to apply from पाकिस्तान तो आपकी it's mandatory। मगर क्या उन सब्जेक्ट्स के अंदर टेस्ट स्कोर्स जो होते हैं बच्चों के, क्या वो काउंट होते हैं टुवर्ड्स देयर? बिल्कुल काउंट होते हैं, बिकॉज हम कंपेयर होते हैं अपने पेयर्स के अगेंस्ट जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो तो मैटर करते हैं, बट एवरी यूनिवर्सिटी और अपने मेजर की भी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होते हैं, और ये बात एक्चुअली लोग नहीं रियलाइज करते। ठीक है, उन्हें लगता है इफ दे हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ एज तो दे विल गेट इन, बट अगर आपने इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट पढ़ना है तो ए लेवल मैथ्स इज मैंडेटरी। ठीक है, एंड ये लोग नहीं रियलाइज करते।
तो सब्जेक्ट एक तो ग्रेड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, बट सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी होती है। मेडिसिन, लॉ की नहीं होती, मगर इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की होती है। राइट, एंड A level math by the way is horrible. Take it from someone who's been there, done that. Yeah. Were you good at maths in school? I thought I was, and then A level math happened, and I was like, oh my god! And you actually have to really study for it. उसकी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तबीयत साफ हो जाती है वो। I was never good at maths, and मैंने actually A level math लिया भी नहीं because I thought I want to study politics, and I thought कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी। That's Selena these days. या और अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं भी तो मुझे था फॉरेन मिनिस्टर तो बन ही जाऊंगी, तो मैथ्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने A लेवल मैथ्स नहीं लिया, ना मैंने O लेवल एड मैथ लिया। एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं लाइफ की बहुत सही चॉइसेस ले रही हूँ। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई, आई वेंट टू अंडरग्रेड फॉर माई यूनिवर्सिटी इन टर्की। द फर्स्ट ईयर वाज मैंडेटरी, तो आई कुडंट चूज सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट पढ़ना था। तो दे मेड मी स्टडी कैलकुलस 1 एंड कैलकुलस 2। And now where that started from was जहाँ A level math ख़त्म होता है, और मैंने A level math नहीं ली थी। तो to anyone watching बहुत अच्छी opportunity, अगर if you're not good at maths, then all the more reason कि maths आपका best friend होना चाहिए। Spend more time because you can leave maths, maths will never leave you। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम बात करना चाहते हैं अब आपसे थोड़ा सा अबाउट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ इट। एक अंडरग्रेड प्रोग्राम 4 साल का, लेट्स अज्यूम कि 4 साल वाला ही है, 3 साल वाले ऑप्शंस कम है। UK में 3 हैं, नहीं सॉरी 3 years हैं। UK US सॉरी UK में 3 हैं, कनाडा US और टर्की में 4 हैं। 3 years का अंडरग्रेड प्रोग्राम फ्रॉम, मतलब एक अगर रेंज के बारे में हम बात करें कि इस इतने से इतने पैसों में वो 3 साल गुजरेंगे, वो क्या है दैट? इस साल बहुत डिफरेंट है बिकॉज एज यू करेक्टली शुरू में ही आपने एक्सचेंज रेट का बोला, तो वो बहुत अब चेंज हो गई हैं चीज़ें। अभी मैंने आज ही चेक किया था, तो 1 pound 230 रुपीज़ टू अ पाउंड है। तो यूके ना जाए बच्चों, माँ बाप पे बहुत हाई एंड है। लेकिन अगर बजट आप देखें तो मिनिमम पर ईयर ट्यूशन फ़ी की एक एवरेज मिला के एंड लिविंग जिसमें रेंट होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस, मिनिमम आई थिंक 80 to 85 lakhs पर ईयर। ओह वाओ, यानी कि 80 से 85 लाख मिनिमम है ये, मिनिमम। और मुझे बताएं कि ये अंदर जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनको चांसेस ऑफ स्कॉलरशिप कितने, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपका 80 से 80 लाख प्लस आपका जस्ट योर बेसिक है, तो आप उसके अंदर कितना फाइनेंशियल एड एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी क्वालिफाई करने के लिए फॉर सेट फाइनेंशियल एड? UK does not offer financial aid because financial aid is based on आप अपनी need financially prove करते हैं। Okay. But merit scholarship वो देते हैं which is based या आपकी academics पर हो सकता है, या आपने earlier बोला था sports scholarship पे या music या art scholarship पे। Scholarship का option होती है लेकिन very few options, and because बहुत कम है तो competitive भी बहुत ज़्यादा है, and जो हैं उन्हें bursaries कहते हैं वहाँ, grant or bursary, and those are average 2,000 to 5,000 pounds one off. So if you look at the actual amount जो आपको पे करने, कुछ compare नहीं कर सकते। The brunt is still on the parents or the family. Okay, even if you're on a sports scholarship or usually, so my students have gotten cricket scholarships to Essex because their county cricket is very good. Yeah. And he got the Pakistan cricket scholarship, but that was worth 5,000 pounds, a one-off 5,000 pounds. And it was just for one year. term. That's one it. year. ओके, यानी कि यूके के तो मैंने अपने दिमाग में मेंटली दरवाजे बंद कर दिए हैं, बट दिस इज़ गुड टू नो कि और भी ऑप्शंस हैं। हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे और दूसरे मुल्कों के बारे में बात करेंगे, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे अलीज़े आतिफ मौजूद हैं, ये फाउंडर हैं बी गाइडेड नाउ की और करियर काउंसलर हैं। बातचीत हो रही है ऑफ यूनिवर्सिटीज़ टू अप्लाई टू अब्रॉड। हम यूके की बात कर रहे थे, दुखी बातें बहुत हो गई। अब मुझे आप बताएं कि फिर भी अगर जाना है किसी को, तो आपके ख्याल में आप अगर से 5 टॉप यूनिवर्सिटीज़ यूके में रेकमेंड कौन सी करेंगी?
I know we spoke about the finances, but actually UK की advantages भी हैं. It's a 3-year program versus 4 for the rest. Absolutely. And it's a very focused curriculum. So from year 1 you will focus on the subject you want to study, and that's an advantage अगर आप clear हैं आपने क्या करना है. So that's a balanced approach. Universities, one thing I would say is look up Russell Group universities. These are 23, 24 universities जो UK employers say are up to the mark in terms of जो उनकी teaching quality है, research quality है. Okay. But if I were to take names, some good universities are, of course, other than Oxford, Cambridge, right? Imperial, Warwick, King's. Queen Mary is one to look out for. We might not know enough about it, but it's doing really well. Okay. And yeah, these are a few. But look up Russell Group and see which ones you meet the requirement for, and those should be worth going to. And which are, worth your while. Yeah. ठीक है. अब हम move करते हैं USA की तरफ, अमेरिका की तरफ, which is a very popular destination for kids to head to, especially from our part of the world. मुझे बताएं कि because यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे या तो matriculate कर रहे हैं या OA levels वाले route पे जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या extra requirements हैं to get into US university? अच्छा, so US universities and generally the country US is the one जो सबसे ज़्यादा students को scholarships देता है. So if you really want to go to the US or you need that financial support, keep your grades up to the mark. Of course, your metric, inter, OA level, but also look up SAT. SAT is very important scholarships के लिए, and that is the way you study for it is different to the studying we've done. So you'll have to start early, and a lot of scholarships and acceptances depend on that. ठीक है. But if we take the academics out of it, right, then focus on the quality, not the quantity of your extracurricular activities. Don't do 10 things in the span of 6 months thinking you're an all-rounder. No. Actually explore early on, and the best time to, for parents to help the students explore is grade 6, 7, 8. Yeah. That's not too young, that's the right time. Because by grade 9, you want your student to know what their core interest is, even if it's writing poetry, even if it's gardening, or even if it's dancing. But आप एक interest लें grade 9 तक, and then grade 9 to 11 is when you perfect it and you focus consistently, whether it's through your schools, clubs, societies, or at an individual level. You could write blogs about it, right? Yeah. You can create digital content. So it's very easy to be very honest with what your passion is, but start early, be consistent and focus on the quality. अच्छा, इसके अंदर आप मुझे ये बताएं कि IELTS की बहुत ज़्यादा जिक्र होता है. अभी आपने SAT का जिक्र किया. SAT तो we know for sure कि US जाना है तो SAT बेटा बैठ के दो. Yeah. IELTS किस country की requirement है? Most countries, when you apply abroad for their visas, they have very unique visa requirements, and COVID की वजह से चीज़ें बदल भी बहुत ज़्यादा रही हैं, तो मैं blanket statement नहीं देना चाहूँगी. All I'll say is, for every university that you're applying to, look at their individual English language requirement. Most of the times for the UK, US, Canada, Australia, Turkey, if you have a B in O-level English or above, waive off हो सकता है. But at the time of applying for visas and at the time of choosing your university, it's better to ask उनकी क्या process है. But it's not something to worry about. waive off हो जाते, नहीं भी होता तो बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं. It's not. It's very simple, and उनके resources online है available and for free, and it should take a week of preparation. Yeah. And you'll be fine. It's not like the SAT. हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप scholarships का जिक्र कर रही थी कि US बहुत सारी scholarships offer करता है. क्या सारी की सारी merit based scholarships होती हैं on your grades, या उसके अलावा भी और scholarships available हैं? ये एक थोड़ा relatively complicated part of the application है, but to simplify it, keep 2 categories in mind. एक होती है financial need based aid, एक होती है merit based scholarship. The first one is based on you need to make a good case, you need to provide documents अपने financial need के लिए. इसमें आप अपने parents की income slips हो सकती हैं, tax returns हो सकते हैं. आपने prove करना है कि you don't have the financial means, but documentation बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो ये एक कैटेगरी है. सेकेंड जो है वो मेरिट बेस्ड है. अब मेरिट में 2 ऑप्शंस हैं. वन इज़ मेरिट बेस्ड ऑन योर एकेडमिक्स, तो योर ग्रेड्स, जिसमें अगेन OA लेवल्स, इंटर, मैट्रिक, SAT, या इफ़ यू आर गोइंग फॉर नॉन एकेडमिक मेरिट, तो वो आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट हो सकती है, आपकी आर्ट्स कल्चर अचीवमेंट हो सकती है, एनीथिंग दैट यू हैव डन दैट यू थिंक यू स्टूड आउट. ठीक है. सो दैट्स एन ओवरव्यू. अगर हम मेरिट बेस्ड एकेडमिक्स की बात करते हैं
तो आई थिंक ब्रेक इट डाउन फॉर मी कि SAT में आपके ख्याल में कितना स्कोर अबव आपको you have a fighting chance? That's a really good question, because we do need to simplify the process, or benchmarks help us do that. So the SATs are to 1600. If you're aiming for a 50% scholarship or above in a decent American university, aim for crossing 1500 out of 1600. जो कि साउंड करता है बहुत आसान है, नहीं है, but it, you know, SAT के बारे में एक अच्छी बात ये है कि you can try and try and try again. You can sit for that test lots of times. It's all right. Don't sweat it. मैंने भी 2 दफ़ा किया था, कुछ नहीं होता. It's actually very good to take it twice, because अगर आपका स्कोर अच्छा आता है, the financial return is you get a good scholarship. That's right. So it's worth it. अच्छा, और मुझे बताएं कि OA levels के अंदर आपके aggregate कितने, let's say A's and B's and whatever, कितने होने चाहिए to benchmark again for a scholarship? Again, it depends on how high you're targeting for your university list. If you're doing Ivy Leagues, right? If you're doing Yale, Harvard, Columbia, Cornell, Stanford, all of those, unfortunately, I hate to say it, but it needs to be all A's, if not A stars, because the competition is so stiff. It is very stiff. My God. And you see, Pakistan is benchmarked against Indian and Chinese students. So if you look at their average and our average, so it becomes even tougher as a region. Chinese students के अंदर मैंने एक दुख की बात यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ. सिंगापुरियन बच्चे, प्लीज़ उनको हल्का ना लें, वो बहुत हैवी आते हैं और बहुत कोई रिडिकुलस क्रेजी स्मार्ट होते हैं. यहाँ पे बच्चे 8 A levels देते हैं, वहाँ पे वो 20 देते हैं. क्रेजी. मतलब मुझे समझ नहीं आती थी. आई वाज लाइक, मुझे एडमिशंस ऑफिसर ने बोला कि 20 O levels दी. मैंने कहा ये तो मैंने कभी सुना भी नहीं था. वी हैड नॉट इवन हर्ड ऑफ 20 A levels back when I was applying for college. I've never heard of 20. Singaporean kids were giving 20, 18 O levels. I was like, मतलब क्या, मतलब वेले टाइम पे चलो हम एग्जाम देते. But you see, when we're compared against them, then we have to do something so extraordinary. So extracurriculars is a good way, good essays is a good way, and we do stand out. Pakistani students, when they get in, they make a good name at these institutions. They do. I have to say that, you know, somebody like me with a, you know, average, let's say, I got into an Ivy League college. You know, अगर मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है. It's possible. It's doable. We just need to start at the right time. We need to know what the key steps are, and then we need to be consistent in our steps that we take. Also, एक यहाँ पर मैं बात point out करना चाहूँगी. I've had experience in applying to the UK universities and the US universities. US universities में मुझे ऐसे लगता है कि जो across the board आप जितने colleges में भी apply करें, whichever you're interested in, वहाँ पर admissions officers जो होते हैं, they are very interested in knowing who you are, how authentic you are being. How relatable, no, I don't want to say relatable, that's the incorrect word. I think how they want to know you, your uniqueness or what makes you you. And वो उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा focus करते हैं, more so than, I don't know, मेरे experience में. मैं पुरानी बात कर रही हूँ. Actually, no, not much has changed. The US, a good way to stand out is be yourself, be authentic, as you said, and actually focus on not exaggerating things, but seeing value. जब आप अपने आप में value देखेंगे, अपने experiences, activities या आपकी जो भी key values हैं अपने आप के लिए, when you'll be confident in them and you'll speak honestly and with pride, that will come across. Yes. And they want people who are self-aware. They want people who know themselves but want to get to know themselves better. I agree, because you know मैंने अपने admissions essay में US University, I got into an Ivy League, mind you, Stanford. And मैंने अपनी नानी को चूरी बनाते हुए कि एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा, आई एम श्योर कि किसी के फरिश्तों को नहीं पता था कि चूरी क्या होती है. Just described that incident that was a turning point for me in my life and in my student life. And apparently they thought that I was being so authentic. But it's very unique, right? कोई ऐसे सोचेगा नहीं कि उस moment से कुछ grow करके आप सोच सकते हैं. But that makes you you, and that makes them want you to be there. Yeah. And that's really the process. अच्छा, मुझे ये बताएं कि US के अंदर Ivy Leagues, yes, we know Yale, we know Harvard, we know Stanford, we know Princeton, Columbia. इसके बाद मुझे बताएं कि अदरवाइज और कौन से कॉलेजेस हैं विद वेरी गुड, यू नो, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो और कौन से स्टैंड आउट कॉलेजेस हैं किड्स शुड अप्लाई टू? Actually, the one thing we should know is, and I was reading about this yesterday, and China is very, very active about this, and अपने वो policy के हिसाब से अपने parents को कर रहे हैं. Not every student is an Ivy League cutout student, and not every student should be an Ivy League student, actually. Agreed. So that's exactly the conversation we should be having, because there are some great schools.
some schools that I've really seen students get good jobs from is Washington University of St. Louis. Yeah. So it's called Worcester. That's actually a really good place. Yeah. Look at schools in Chicago generally. I mean, I'm Chicago में, yes, University of Chicago has a great business program. A lot of people, Amazon and Google, बहुत ज़्यादा hiring करते हैं वो वहाँ से. Illinois Institute of Technology, right? So that there are some technical institutes. So look at those, because those will be teaching you not academic skills but technical skills you need to get a job in the tech sector, and that's the sector that's rising the most. और मैं पेरेंट्स को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि yes, बहुत सारे obscure not Ivy League universities हैं, however US के अंदर बहुत सारे not so great colleges भी हैं जो you know parents, a lot of parents who are not as informed, वो अपने बच्चों को भेज देते हैं University of Miami. दोस्त वहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई पढ़ाई नहीं है खास. Job opportunities are very slim to kids graduating. आपने इतना पैसे भी खर्च किए डॉलर में और उसका return. Look for Polytechnic Institute. So Worcester Polytechnic Institute is very good, and then this is just a category, जैसे एक technical school होता है. बिल्कुल. So look for those because they will teach you skills जो आपकी hiring process में आपको competitive करेंगे and you'll stand out. Absolutely. इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ और टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के बारे में गुफ्तगू होगी, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ अलीज़े आतिफ यहाँ पे मौजूद हैं. बात हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, हमने अमेरिका के बारे में बात कर ली, अब हम जाना चाहते हैं कनाडा की तरफ. Neighboring country, but completely, it's like the rules are completely different. Pretty different. So to get into a Canadian university, क्या क्या चाहिए पाकिस्तानी बच्चों को? Very similar to the US in most things, except the SAT will not be as important, but will still be important if you want to get into a good program with a scholarship again. So I would say overall it's the same. One thing to keep in mind is that it's a little more expensive in terms of their application fee. So an average American program as an international student, you pay $100 per university. ऐसे ही है. But Canada can go up to $150 to $200, $250 per university. ठीक है. So you know, जब आपको ये पता हो आपने total 10 apply करनी universities, speak to your parents about actually it might take up to $1 lakh, right, to apply to 5 universities. Have your credit debit cards ready to make payments. ये चीज़ें हम realize नहीं करते और students end पे इतना panic करते हैं और parents और student का relationship भी suffer करता है. तो ये जो छोटी admin payment चीज़ें हैं, keep that in mind. But Canada, grades are very important. Extracurriculars are not as important as in the US. And essays are, again, you do need to write them, but it's not like the Common App. It's a shorter version. Yeah, it is. It's a much shorter version. इसी वजह से शायद you know like मुझे ये बताएं कि overall US से अगर compare करें Canada को तो universities क्या cheaper हैं? हैं भी और नहीं भी हैं. It depends आप US में किस bracket के लिए target कर रहे थे. But जितना I've seen, Canada will be 15 to 20% cheaper, not more. तो बात वही हो जाती है. But difference ये है US में financial और scholarship की opportunities ज़्यादा होती हैं. Right. लेकिन अगर आप immigration के point of view से देखें, I'm not of course a visa immigration expert, but generally speaking, people find it easier to stay in Canada to look for a job after a Canadian undergraduate versus America. ऐसे ही है. तो ये people go to Canada because they want to be able to get the passport. So that's a good return on investment. बिल्कुल. यहाँ पर मैं ये बात करना चाहती हूँ कि कनाडा में IELTS to apply बहुत सारी universities as a requirement रखती हैं, despite having like you said O level का या matriculation में एक अच्छा English grade. IELTS कनाडा में क्यों important है? I think because again it goes back to that Commonwealth जो ऑस्ट्रेलिया में भी ज़रूरत होती है. It's just a visa procedure. Why they don't waive it off, I actually don't know. Waive off नहीं करते हाँ. वहाँ पे IELTS देना पड़ेगा. Generally like मेरे to my experience 99% जो schools हैं Canada में they require you to take the IELTS. But it's like we talked about earlier, मुश्किल test नहीं है, एक हफ्ता. Yeah.
You just have to look at कि पेपर में आना क्या है, आपको उसके लिए पढ़ाई अलग से. And we've studied in English pretty extensively, so the way we speak, the way we write naturally is higher than, let's say, someone who doesn't come from an English-speaking country. That's right. But Canada, it's better to be very clear about the requirements. Don't assume it's like the US. Yeah. हाँ, बिल्कुल. मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का उनका एक कोटा होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन्स देने का, एंड देन कनाडा आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्टर है अबाउट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जिस तरह हम बात करते हैं फाइनेंशियल एड की. एक पॉइंट के बाद वो कहते हैं हमारा कोटा पूरा हो गया, इवन दो यू ग्रेट बट वी ऑलरेडी हमारा फाइनेंशियल एड का कोटा पूरा हो गया. ये अमेरिका में आप सुनने को नहीं आपको मिलता, कनाडा में आपको मतलब यूनिवर्सिटीज़ ये बोलती हैं. तो उसके लिए किस पॉइंट पर अप्लाई करना चाहिए? शुड वी वन अप्लाई फॉर कनेडियन स्कूल्स पहले और फिर अमेरिकन स्कूल्स में ट्राई करें? Very important to timeline your regions actually, and based on many factors. Like if you're applying early to the US, the 1st November is probably your first deadline. ठीक है. So if you're applying early, then of course first comes US. But if you're not applying early, don't wait till Feb, March, April of the year you want to go to apply to Canada. So as you said, that's a good point. Applying early to Canada is important, not just for the scholarships, but even for admission acceptances. Yeah. And you asked why is it that the US would be more willing? Because the US has it's a greater number of scholarships available. Right. Their net placement of students is bigger. It is definitely. And Canada is a little more traditional in a certain aspect. So earlier would be better for Canada. अच्छा, अब हम मूव करना चाहते हैं और आपसे टर्की के बारे में बात करना चाहते हैं. टर्किश इंस्टीट्यूट्स का एक तो नाम नहीं मुझसे प्रोनाउंस होते, तो मैं I can help you with that. अटेम्प्ट भी नहीं करूँगी. मगर सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या क्या वही मेट्रिकुलेशन स्लैश OA लेवल्स की ही यहाँ से जनरली सारे स्टूडेंट्स यही कर रहे हैं, तो उसके अलावा क्या कोई टेस्ट देना पड़ता है स्पेशल टर्की के लिए? For Turkey नहीं देना होता, but interestingly enough, if you have a strong SAT score, you're going to get a superb scholarship. Really? So it's amazing because to begin with, relatively it's not as expensive. So in terms of averages, a Turkish undergraduate degree is for 4 years, and per year keep 25 to 30 lakhs in mind, including tuition fee and living for a decent budget. But if you have an SAT score above 1500, you can expect a 50% scholarship on that. Wow. So it's almost LUMS or IBA. Wow, मतलब यानी कि ये तो आपने यहाँ पाकिस्तान में पढ़ाई कर ली. But with an exposure of being connected to Europe and a really important country of the world. अच्छा, ये exactly. अब मेरी अगला सवाल ये है कि क्या मतलब टर्किश यूनिवर्सिटीज़ उस लेवल पर हैं जिस लेवल पे ऑब्वियसली अमेरिकन एंड यूके यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर अंडरग्रेड? I think I can give an answer from a personal standpoint because I've studied at Sabancı University, then I went on to Nottingham University for an exchange program, and then Imperial College London. So I can compare the British quality or standard to the Turkish. We must not think it will be like the UK or the US, Canada. We need to be clear. It's not there yet. It's not there. It's not there yet. But is it like, let's say, comparable to thoda sa bhi? I would say, if we are clear, okay, if we're going to Turkey, don't expect that American, Canadian or British student experience to the first battle we've won, right? We know this is different. It's a different country, different passport, different, so it'll be different. Is it worth it? If, let's say, you have LUMS IB versus Turkey, right? Yeah, exactly. Let's say it like that. Oh, for sure. It really is, because when you go to university, it's not just the GPA or the brand name, it's the experience of how you grow as a person. Right. And how you learn independence, the value of money, taking care of yourself. So it's worth it, but when you go to Turkey and when you know you're going, the only thing you need to know is please learn Turkish. Please, and like become fluent in it. And you will see, you will get the best job that you might not get anywhere else. You'll be happy, you'll have friends. And you'll see it as home. Because the English is not, even the ones who went to international schools, they don't feel comfortable. And that's okay, not everyone needs to be comfortable in English. Absolutely. They're not. So the person who's going there, and if you want to be happy, then be ready to take an extra effort, an extra step and become fluent in Turkish, and inshallah, it will be a special part of your life. Zabardast. Thank you so much, Alize. आपका आने का बहुत-बहुत शुक्रिया.
it was very helpful. I'm sure कि जो पेरेंट्स और जिनके बच्चे अप्लाई कर रहे हैं they have little bit more information to go on. इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अगले मेहमान से मिलाएंगे. बात यही हो रही है अबाउट यूनिवर्सिटीज़, वीज़ा प्रोसेसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं. हमारे साथ हसन बावेजा हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सक्सेस फैक्टर पाकिस्तान के. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. हम आप सुन रहे थे, आई एम श्योर कि अलीज़े से बातचीत हो रही थी यूनिवर्सिटीज़ टू अप्लाई टू. अब यूनिवर्सिटी में बच्चे अप्लाई कर दिया, अज्यूम करते हैं कि बच्चों को एडमिशन मिल गया. हाँ जी. अब जो उसके बाद एक हरे पासपोर्ट का जो What we're born with, अभी जो हम बात कर मतलब रहे हमारे थे. पास हरे रंग का पासपोर्ट है, हम इस मुल्क के सिटीजन्स हैं. जनरली ही ज़िंदगी में हमें टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलता, स्टूडेंट वीज़ा लंबा वीज़ा होता है. तो क्या हम कंट्री बाय कंट्री चलते हैं? Sure. और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट है. तो यूके के लिए कितना, सबसे पहले मुझे बताएं, आसान है या नहीं है? So student visa, एक छोटी सी चीज़ मैं एक प्रीफेस थोड़ा सा देना चाहूँगा, like a backstory sort of a thing. बिल्कुल. वो ये है कि so there's two types of students, right? Especially जब हम पाकिस्तान को रेफर कर रहे होते हैं, तो and on the more mass scale, on the larger scale, हम ये देखते हैं कि a lot of consultants are promoting category 2, and I kind of define them as category 1 and category 2. ठीक है. Category 1 is a student who is academically focused, and category 2 is a student who is settlement focused. Settlement focused. That's a new terminology that's going around. यानी कि मतलब वो वहाँ जाके वहीं पे नौकरी करना चाहता है. उस नौकरी तो would be an extension for a bit, but to define the longer 10-year extension from here, and then that's something that हम तो उस तरफ जाते ही नहीं. We don't even get into that because we feel कि जैसे ही आप वो डिस्टिंक्शन बनाएंगे, आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे. जैसे कि आपने पूछा कि हाउ हार्ड और हाउ इजी इज इट टू गेट अ यूके वीज़ा. ठीक है. तो अगर आपकी प्री कंसीव्ड इंटेंशन है ऑलरेडी कि जी अब तो मैंने पाकिस्तान से जाना ही जाना है, हाँ, वो आपके चांसेस कम हो जाएंगे. मगर आपने वो अगर वो जो आपकी इंटेंशन है, लेट्स से आपने डिक्लेयर नहीं करी, वही तो नहीं उतरनी कि मेरे दिल में ये है. लेकिन हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे पास जो एम्बेसीज हैं उनके अंदर जो प्रोफेशनल्स बैठे हैं जो अपने मुल्क में आने के लिए आपको एक ठप्पा लगा के दे रहे हैं. सही. उनकी एक्सपर्टीज़ एंड जस्ट थिंक अ लिटिल बिट इन द सेंस लाइक एक कॉमन सेंस की थिंकिंग है, बट माइंड डजंट गो देयर कि हम सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड लेट्स से सोशल मीडिया पे, और वो पाकिस्तानी कंपनी तो नहीं है, वो एक अमेरिकन कंपनी है. या so access to information is very easy now for them is way beyond our imagination. Right. So intent आपकी अगर ना भी हो, like intention अगर आप declare ना भी कर रहे हो, तो वो आपकी you know एक history से पता लग जाती है. The way you talk online, the way you post on blogs, the way you ask questions to people, and we're all tracked. Like phones are so much. हमारी आवाज़ भी हमारा फ़ोन सुन रहे हैं. मैं हे सीरी कहूँगा, ये भी बजना शुरू हो जाएगा. ऐसी है. तो उसका माइक्रोफोन ऑलरेडी ऑन है. एंड we're so used to that, and वो हमारे बैक ऑफ द माइंड चला जाता है कि यार we're actually very, so what we have in our mind in the front or the back of the mind is actually out there in that space, and especially officials that belong to the agencies that provide the visas, जो वहाँ उनके फ्रंट में बैठे हैं. They're probably well trained into scoping out and hashing out that information. तो यानी कि आसान उसके लिए है जो कि वहाँ पे सिर्फ पढ़ने के इंटेंशन से जा रहा है. और जिसने ये सोच के almost guaranteed है उसका guaranteed, almost guaranteed. यूके की बात हो रही है. Anywhere in the world. So if you have a clear intention, honest application, and honest documentation, then nobody in the world would reject you. Yeah. क्योंकि एक तो ये कि अब आप उसकी पॉजिटिव साइड देखेंगे, वो क्यों
पाकिस्तान में जो है वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ को मार्केट करते हैं, या क्यों हमें इजाज़त भी देते हैं कि हम स्टूडेंट वीज़ा लेके उनके पास चले जाएं, और फिर कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट दे से कि जी इंटरव्यू में यही कहना है कि हमने वापस आना है, बट फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया को लें तो यू गेट पॉइंट्स फॉर इमिग्रेशन Yeah, through your education. that's right. So kind of contradictory, but that's okay for people with clear intention in the first instance. हाँ, समझ गई। मुझे ये बताएं कि यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए किसी बच्चे को क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स दरकार होंगे, बिकॉज यूके इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव अंडरग्रेड Yeah, प्रोग्राम्स and इन it's द become वर्ल्ड। really expensive now. Yeah, with our exchange rate. With the exchange it's gone. So there is, so most documentations are always available on the official websites. सही। And there is a pretty standard documentation across the board. जिसमें UK के specifically बात करें तो a lot of it goes into your finances. Can you afford a foreign education? जी। And you have to at least show them a year's worth of finances in terms of academics. 3 साल के तो नहीं And no, just 1 year academics and living costs. उसमें से भी जो आप upfront pay कर दें तो वो उसमें से फिर आप subtract कर सकते हो. For 28 days एक mandatory है bank statement maintenance. ठीक है। And that is one of the key things that start early, start maintaining your bank statements earlier, because if even if it's 27 days then also 28 दिन बाद exchange rate क्या हो जाएगा? Maybe 10 रुपए बढ़ गया तो आपने 10,000 पाउंड रखे हैं, वो आप 9,500 रह गए। ऐसे ही है। You know what I mean? बिल्कुल हो सकता है, और हमारे साथ ऐसा ही होगा। Unfortunately 10,000 पाउंड के साथ आप एक किडनी का भी इंतजाम कर लें। अच्छा, अब यूएस के बारे में बात करते हैं। क्या यूएस का स्टूडेंट वीज़ा लेना किसी बच्चे के लिए आफ्टर एडमिशन आसान है? Yeah, so again, US and UK are similar in the process, except for that bank statement and holding on to the money. You still have to show proof of income. You have to show your sponsor details. Who's going to pay for it? Can they afford all 4 years? Do they have enough backup in their bank or assets that they can attach to that? So iski so visas, when you come to student visas, it's a lot of it is very personalized as well. We all know in Pakistan कि हमारे पास ये जो green, black, white, grey का सारा हर रंग बिरंगे पैसे हैं सबके पास। तो पूरी रेनबो कलर्स के हैं, किसी के पास बैंक में नहीं है तो किसी के पास सिर्फ प्रॉपर्टी है तो किसी के पास सिर्फ कैश है घर में। So obviously that is where we would come in and we would help them channelize that into the banks, and then hopefully they can make sure declare it. Yeah, you have to, because I mean you can't send your kid abroad without proving that you have finances there, right? Absolutely, बिल्कुल। और I'm glad that you put this out. मैं भी वैसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी खुदा का वास्ते अपने पैसे। And beware, First Women's Bank, Trust Bank, and I mean these names are going around by universities, sending us emails saying that we're not going to take, beware of certain banks who are engaged in perhaps certain, illicit activities. Well, they're not. I know. I mean, my intention is not to malign any name. I'm sorry for taking names, but मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनकी statements जो हैं इतनी ज़्यादा preferable नहीं है। They're not preferring certain statements, certain bank statements, because people have been known to disguise things within that. ठीक है। And then again, apologies for taking names. Universities ये कह रही हैं या ये visa offices? Universities, because universities के अंदर एक पूरी compliance division होती है। ठीक है। Compliance is basically that evaluates के and then so there's also pre-visa interviews that the university conducts. इनके licenses stake पे लग जाते हैं कि अगर ये ऐसी market से market as in पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से ऐसे students मंगाएं कि जो कि फिर 6 महीने बाद अपना कोर्स छोड़ दें, 1 साल बाद गायब हो जाएं, तो वहाँ पे उनके licenses stake पे आ जाते हैं। They want to make sure कि यार whoever's coming in has a clear intention of studying at least the time duration that they've committed to. Then as an extension to the student visa, which is the post-study work permits in every country, take advantage of that and then get into a great job and get a sponsorship from the employer. ठीक है। हम बात करेंगे अगले 2-3 और कंट्रीज़ के बारे में और उनकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में, और दोबारा मैं इनसे पूछूंगी कि वीज़ा फ़ीस कहाँ पे है, क्योंकि वीज़ा फ़ीस काफ़ी इंसेन हो गई हैं बहुत सारे मुल्कों की। मगर ये सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ यहाँ पे हसन बावेजा मौजूद हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सक्सेस फैक्टर के। बातचीत हो रही है बच्चों के स्टूडेंट वीज़ाज़ के बारे में आपसे। हम लोगों ने भी यूके और यूएस की बात करी थी। वीज़ा फ़ी क्या है, स्टूडेंट वीज़ा फ़ी क्या है? For the UK? हाँ जी। So to be exact, it's £348. 200 रुपये मतलब मैथ? No, 230 रुपये। 230 रुपये और मैथ आप कर लें क्योंकि 60 and then another 110, something like 73,000. ठीक है। Approximate or 74. और ये मुझे बताएं कि यूएस की क्या है? American student visa fee for F1 student visa is $160 at the moment. अच्छा, $160 चलें, बर्दाश्त है, Yeah. बर्दाश्त के काबिल है। अच्छा, अब मैं बात करना चाहती हूँ कनाडा और तुर्की के बारे में। Yes, कितना आसान है कनाडा के लिए एक स्टूडेंट वीज़ा लेना? So Canada has always been kind of a clutch. Again, with that whole purpose of Canada as a whole, as a country, wants immigrants and people to come in and contribute to their economy, and they obviously want to promote people coming in, and we're talking about a bit of a brain drain. Pehle, जी। I may disagree to that to some extent, but I do agree with it to an extent where the first world countries are gone fishing and हाँ, मतलब वो आके यहाँ से सारे अक्लमंद बच्चे कहते हैं चलो। तो उसमें ये कि Canada has introduced a new route which was available to other countries, which is the student direct scheme. It's a student direct stream. It's called the SDS, which what happens is if you are, it's a basic requirement that you can fund your education and living cost. If you're able to prove that, remember we're just talking about कि 1 साल और 4 साल, उसमें अगर आप पूरे साल का upfront, you pay your fee and everything, and you have everything on the financial side covered, you most definitely have a higher chance of getting a visa and a faster turnaround time. If you do not qualify for an SDS, then it automatically goes into a non-SDS, and then thereon you have to have supporting documents and things that okay, मैं जैसे प्रॉपर्टी कर लूँगा या ये कर लूँगा, ये मेरी नौकरी है या मेरा बिजनेस है, इस तरह से। तो Canada again is a very good, I mean it's a great education destination. Canada में there are some great schools. It's really cold. So there's some people who like cold, it's good. But from a visa standpoint, alhamdulillah, we've always had a 100% success rate. Actually, maybe 99 sounds very like marketed type thing, but 98-99% is what we've faced in all of across the board when our students apply for student visas. अच्छा, मुझे ये बताएं कि टर्की is मैं आपको कनाडा की फीस तो बता दूं। हाँ, कनाडा की फीस क्या है? हाँ, मैंने वो मेरी बात है यूएस डॉलर से कम है। Yeah, it's $150 Canadian dollars. 150 कैनेडियन डॉलर, ये तो मतलब बहुत डूएबल है, बिल्कुल हो सकता है। टर्की के बारे में बात करना चाहती हूँ। टर्की एक नई डेस्टिनेशन बन गई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली अप्लाई करें, मुझे पता ही नहीं था। टिल अबाउट 3-4 years ago I didn't even think about Turkey. Hundreds. अब तो बहुत बच्चे जा रहे हैं। Hundreds, multiple, like over 500-600 students are every year flocking to टर्की। तो टर्की की क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं? यूएस वीज़ा तो बहुत आसान है, ये तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा टर्किश। More or less, it's like more or less it's the same. You need a good academic, you need an admission, you need. So with Turkey, you get a permit to land for a certain amount of days, and then once you land in Turkey, you have to apply for a residence permit. Process थोड़े से different है. Similarly with the UK, now you get a landing इजाज़त permit, and then as soon as you land, you need to get a BRP card, which is for the duration of your program. बिल्कुल ऐसे। US में you get a 5-year visa straight off the bat, but उस पे mention होता है कि आपकी how long is your academics for. Usually 5 साल में भी graduate करते हैं बच्चे। Undergraduate की मैं बात कर रहा हूँ। सही। तो टर्की में ये कि एक तो ये वाला एस्पेक्ट हो गया, बाकी जहाँ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, it's more or less the same. You need your academics, you need admissions, finances, you need your financials covered, and then once you're there. One thing, although about Turkey and Germany and other destinations, so the visa fee is about 760 Turkish lira for Turkey. ठीक है। But जैसे I heard Alize talk about language, right? Barrier as a barrier. देखिए, we do understand कि इंग्लिश तो अब कॉमन हो गई दुनिया में, राइट? जैसे फेसबुक अब बिलियंस ऑफ लोगों में आ गया, वो अंग्रेजी में ही ज़्यादातर चल रहा होता है। बट एक चीज़ जो मीटिंग स्टूडेंट्स इन एंड आउट एंड देन लुकिंग एंड एक्सपीरियंसिंग देयर सक्सेस
A lot of students want to go to Scandinavia, Germany, Finland, Sweden, Denmark, Turkey. इसमें ना it's great to have an education from there, but you have to understand that you want to live there. So double roti लेने सुबह जाना होगा. तो when you go to that shop, you know, these are very proud people. Yes, and they love their language. They love the language. In France, I was with my wife and we're asking for French onion soup, and they're looking at me like, "You're in France already? Why are you asking for a French onion soup?" ऐसे ही है. And then हम वो थोड़ी टूटी बात कह रहे थे. So yeah, it's necessary for that language to be covered. Absolutely. Thank you so much. आपका आने का बहुत शुक्रिया हसन. It was really helpful. I hope कि जितने भी parents देख रहे हैं, students देख रहे हैं, उन्होंने छोटे पॉइंट्स नोट कर लिए थ्रू आउट दिस कॉन्वर्सेशन टुडे. आई होप कि आप लोगों को आज का शो भी अच्छा लगा होगा. मेरे पास टाइम कम, अब मुकाबला सख्त है, घर जाने का टाइम आ गया है. आई हैव ऑल्सो गॉटन टू लर्न क्वाइट अ फ्यू थिंग्स बिकॉज बाकी में चीज़ें चेंज हो गई हैं एंड वी नीड टू स्टे अब्रेस्ट ऑफ ऑल द चेंजेस दैट आर हैपनिंग. मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. कल हम एक नए शो के साथ मुलाकात करेंगे. ये बाहर ज़रूर अप्लाई करें मगर ओवरवेल्म ना हो, डोंट ना, मतलब वो आखिरी मिनट तक अगर आप कहानी छोड़ेंगे ना तो आप हंसेंगे. सो गो एंड मीट अ प्रोफेशनल. मेरी रिकमेंडेशन ये है. ये खुद जो है, खुद वाला जो चक्कर है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर देते हैं और फिर वो आखिरी मिनट में पता चलती हैं और फिर कहते हैं ओहो मारे गए. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ ना मिस करें. स्पेंड द मनी. अगर बाहर पढ़ने जाना ही है, थोड़े से और एक्स्ट्रा 10 रुपए और खर्च करके मेरी रिकमेंडेशन है अलीज़े हसन जैसे प्रोफेशनल से जाके मिलें, उनसे मशवरा करें और फिर अप्लाई करें. मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. मास्क पहने, अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, खुदा का वास्ता है, ये भी एक रिक्वायरमेंट है वीज़ास की. इसी के साथ कल मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.